अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इट इज़ गिवन दैट x इज इक्वल टू 1, द फंक्शन इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0, 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ए। यहाँ पे ये हमें दे रखा है कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और ए की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इंटरवल दे रखा है 0, 2 और 1 जो है वो हमारा 0, 2 के बीच में है और 1 पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये इस पॉइंट पे टर्न कर रहा होगा। देखो जैसे मान लो ये हमारा दे रखा है इस तरह से और मान लो यहाँ ये 0 है, ठीक है। 0 से ये हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मान लो इधर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अगर हम 0 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 मान लेते हैं, यहाँ से ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो अब कह रहा है कि 1 पे मैक्सिमम जा रहा है, तो मान लो यहाँ कहीं 1 है तो ये इस तरह से फंक्शन जाएगा, ये मैक्स हुआ। अब मैक्स के बाद ये डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि अगर इंक्रीज करेगा तो फिर वो ये मैक्स नहीं रह जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ के बाद डिक्रीज करेगा ऐसे। तो इस तरह से डिक्रीज करते करते मान लो ये यहाँ तक आ गया और ये हो गया तुम्हारा 2। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैक्सिमम हो रहा है तो ये बेसिकली क्या है, एक टर्निंग पॉइंट है। और टर्निंग पॉइंट पे जो डिफरेंशियल होता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि जो टर्निंग पॉइंट हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, पहले डिफरेंशियल को 0 रखते हैं फिर टर्निंग पॉइंट फाइंड करते हैं। तो जब टर्निंग पॉइंट दे रखा है तो इसका मतलब उसका डिफरेंशियल उस पॉइंट पे 0 होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, सिंस x इज इक्वल टू 1 इज अ टर्निंग पॉइंट और f ऑफ x हमारा दे रखा है x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9। डिफरेंशियल कर देंगे f डैश x, ये आ जाएगा 4x³, ये आ जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4, 6 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 x प्लस a, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे f डैश 1 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ हमारी होगी सिंस x इज इक्वल टू 1 इज आ टर्निंग पॉइंट। ये इंप्लाई करेगा यहाँ पे जहाँ पर x है वहाँ पे 1 रख दो, 1³ माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। a अब देखो ये आएगा 4, ये आएगा -24 में से 4 जाएगा तो -120 बचेगा और -120 जब राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस का 120 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 120। यही हमारा आंसर हो जाएगा।